जैसे गुरुजी ने कहा कि मर्जी नाल आया मर्जी नाल जाना है। जब मेरे मदर की डेथ हुई उस टाइम गुरुजी ने कहा कि मैं तेरी माँ, दिखाया भी कि मैं ही तेरी माँ, क्योंकि सबका माँ पिता एक ही है। वो तो हमें जो जन्म देने वाले हैं उसको हम माता पिता बोलते हैं ना, और सोल का जो कनेक्शन है, गुरुजी ने सोल का मायना, सोल का मतलब सिखाया। मेरे को नहीं अंदाजा था या पता था कि उस टाइम फ्रॉम डे वन जब गुरुजी की शरण में गए हैं तब से गुरुजी हमें आज के टाइम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे थे। चाहे उस टाइम वो कही बातें मजाक में थी, चाहे वो कैसी भी थी। जैसे उस टाइम गुरुजी का जब बर्थडे सेलिब्रेशंस होती थी, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब शुरुआत में, तो जब मतलब शुरू हुए थे वो अपनी सेलिब्रेशंस करने, उस टाइम गुरुजी के पास बर्थडे प्रेजेंट्स आते। फिर जब सब लोग चले जाते, थोड़ी से रह जाते, तो गुरुजी बड़े एक्साइटमेंट में वो सारे गिफ्ट खोलते और खोलते जाते, वो बांटते जाते, खोलते जाते, बांटते जाते। और ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को एक वॉल लाइट दी और मैं बैठी उसको सोच रही हूँ कि ये मैं कहाँ लगाऊं। गुरुजी मेरे को कहने लगे कि सुदाम था यहाँ पे जलंधर मंदिर, उसके फादर, उसको वो यहीं से ही गया था और उसका फादर हमारे यहाँ थे, वो कुक थे। तो वो मैं अपने कमरे में, जैसे वो पहले तो कैसेट्स होती थी तो वो कीर्तन उसमें चलता और वही कैसेट्स होती थी जो गुरुजी के वहां चलती, तो हमने वैसी कैसेट लेके तो घर में वो मैं चलाती रहती। और जो सुदाम का फादर था वो भी आके मेरे कमरे में बैठ जाता और कीर्तन सुनता। और गुरु, मैं जब सोच ही रही थी तो गुरुजी कहते हैं, जिथे सुदाम दा ओदा प्यो जिथे आके बैठता है ना, ओदे ऊपर लगा दे। मैंने बाद में नोटिस किया कि वो लाइट जो है एंजल बना हुआ है उसमें। और फिर बाद में गुरुजी ने दिखाया कि एंजल्स, जैसे मेरी बेटी को बोला कि तुम अपने नानी की पिक्चर अपने उसमें रखो, क्योंकि जो चले जाते हैं वो एक एंजल बन के, गुरु तो गुरु है, वो तो एक है, वो तो शिव है। जैसे मैं अपने रूम में बैठूं तो बाहर बटरफ्लाईज, तो मेरे को लगता है कि ये एंजल्स घूम रही हैं। और आपको उससे फिर वो समझ आई कि उसको जब मैं देखती हूँ तो मेरे माथे पे जैसे सेंसेशन शुरू हो जाती है। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो मेरा तो वही सवाल, गुरुजी आप मेरी माँ, तो अब मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि मेरा ख्याल जब तक गुरुजी के साथ थे, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद, ना कोई, मतलब कहीं नहीं जाते थे, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। इवन मैं अपनी प्रेगनेंसी में भी, तान्या मेरी डॉटर गुरुजी की ब्लेसिंग्स से हुई, तो उस टाइम भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, सिर्फ 7th मंथ इंजेक्शन लगवाने गई या एंड में गई। और हमारे को इतनी इनसिक्योरिटी हुई, क्यों? क्योंकि हमारी हॉलीडेज भी गुरुजी ने डिसाइड करनी। हम तो जैसे मैं एक मामा के पास टूटी थी, क्योंकि वो हमारे पिलर थे जी। और उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो मैं गोबिंदगढ़, मेरे को गुरुजी ने गोबिंदगढ़ भेजा और मेरे को ये कह के भेजा, हूं तू जा पंजाब, क्योंकि मेरे को पंजाब आना अलाउड नहीं था। और यहाँ से 10 साल पहले गुरुजी ने बोल दिया था कि तो मैं दिल्ली ले जाना है। जब हम वहां गए तो हमें लगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं। और जिसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया था बाद में गुरुजी ने बोल दिया तो उनकी ने क्या सीधे नाल काम करो, और करवाया गुरुजी ने खुद इंट्रोड्यूस उनके साथ। तो उसके बाद तो फिर समझ आई कि वो साल गुरुजी ने अपने साथ रखना था, अपनी चरण शरण में, अपने पास। अगर पंजाब होते तो उतना चक्कर तो लगता ही ना, उतना टाइम कैसे गुरुजी के साथ स्पेंड कर सकते थे। जब चोला छोड़ा तो मैं गोबिंदगढ़ में थी और मेरे को याद है रात को सोई हूँ और एकदम मेरी सांस बंद हुई है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि मेरी सांस क्यों बंद हुई है। एकदम उठ के बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे को निर्मल जी का फोन आता है कि प्रेयर करो, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। और उससे पहले मेरी बदकिस्मती, मैं पंजाब आती तो कभी न कभी उनके फोन भी आते थे और मेरे को आदत है आफ्टरनून नैप की शुरू से। सो मैंने अपना ऐसे फालतू के फोन बहुत आते हैं
तो मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके आफ्टरनून जो भी 2 घंटे में अपना मोबाइल बंद रखती हूँ। और जब मैंने ऑन किया तो 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है, तो उस टाइम गुरुजी का फोन आया हुआ था। इतना पछतावा मेरे को, मैं इतना मतलब आज तक भी अगर सोचती हूँ, वो लास्ट टाइम भी उनकी आवाज, क्योंकि फोन में हमेशा मेरा नाम लेके, क्योंकि हमेशा ही नाम ही लेते थे रिम्पल, कभी आंटी नहीं, कभी कुछ नहीं। जैसे ही पता चला हम निकल पड़े गुड़गांव के लिए। और उस दिन रात को मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ना तो मैंने कोई, क्योंकि नम हो गए थे, एकदम नम, कुछ नहीं पता क्या है, कहाँ घूम रहे, मतलब वो सिंक ही नहीं हो रही थी वो बात। और मैंने कहा कि गुरुजी अगर मैं ना सोई तो मैं पागल हो जाऊंगी, गोली मैंने खानी नहीं सोने के लिए, और मेरे को तो आप सुलाओगे। मेरे को नहीं पता, जैसे कंफ्यूज्ड होता है माइंड, तो मैं क्या अरदासें करी जा रही हूँ, क्या बोली जा रही हूँ, और ये भी बोल रही हूँ गुरुजी मेरी तुसी तो मेरी माँ सी, ते हुण मैं की करूंगी। ये चीजें सोचते सोचते मैंने अपने माइंड में ये बनाया कि गुरुजी है और मैंने अपना सिर उनकी गोद में रखा है। और मेरे को कब नींद आ गई और कितनी डीप स्लीप आई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और मेरे बेड के साथ कबर्ड्स थी, और उस कबर्ड के ऊपर जैसे ऐसे राउंड शेप में गुरुजी का पोस्टर बना था। वो पोस्टर बट वो अलाइव था, आंखें छपक रहे थे। और जैसे उन्होंने ये दिखाया कि मैं तो तेरे नाल, ये सोचा कि हम क्या करें, कहीं मन टिक नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि हम एक ट्रिप कहीं भी इकट्ठे होके जाते हैं। और 3-4 फैमिलीज हम, मतलब मदर बेटी थी, बस तानिया नहीं थी मेरे साथ। और कैसे हमारे माइंड में, जैसे मेरे को पानी पानी दिखा रहे हैं, निर्मल बहन जी को पहाड़ दिखा रहे हैं, या वाइस वर्सा, मेरे को अब ये ध्यान नहीं आ रहा, पर दोनों में से एक को पानी दिखा रहे हैं, एक को पहाड़ दिख रहे हैं। तो कैसे दिमाग में आया, मेरे सिस्टर उस टाइम मेरठ में थे, उनके हस्बैंड कस्टम ऑफिसर है, तो मैंने उसको बोला कि हमारे को ऋषिकेश बुकिंग करवा दो। और वो ऋषिकेश कैसे मन में आया ना, आज तक मेरे को नहीं पता वो कैसे आया। और जब उसने मेरे को वापस बोला, बोलते गंगा किनारे आपकी बुकिंग है, और जब गंगा किनारे बोला तो पानी भी आ गया। और हम एक रात पहले सब गोविंदगढ़ इकट्ठे हुए, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम चले। मैं शॉर्ट में ये चीज बताऊंगी। जैसे हम पहुंचे, वहां रेनोवेशन चल रही थी, और वो भी पता नहीं कैसे हमारे सिर्फ जो हमारा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर था, वो ही थोड़े से कमरे ठीक थे, अदरवाइज मतलब नए बन गए थे, बाकी सारी रेनोवेशन ही चल रही थी। और मेरे को समझ नहीं आया कि इस होटल में हमारी बुकिंग कैसे हो गई। और जो हमारा ड्राइवर है वो कहने लगा, जी ये तो रेनोवेशन चल रही है, और ऐसे तो नहीं, हमारे को भी कमरा इधर ही, निर्मल बहन जी का ड्राइवर बोलने लगा, वो भी पुराना है, गुरुजी के पास भी जाता था, भी हमारे को तो इधर ही रूम कहीं दे दो, हम इनको छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कहने लगे कि नहीं, यहाँ नहीं रह सकते, हमारा साथ में ही है, तो आप वहां रहो। और मेरे सिस्टर ने उनके एक बॉय की ड्यूटी हमारे साथ लगा दी, हमारी वेट कर रहे, और हमारे को एक जगह वो शाम के टाइम कहते चलो आरती के लिए चलते हैं, हमें आरती के लिए ले गए। तब उस टाइम इतना ज्यादा रश था, हम वहां से वो दिए लिए, थाली ली, और हमें लगा कि हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे जैसे हम चलते जाएं वैसे वैसे रास्ता बनता जाए, हमें बिल्कुल पानी के सामने जगह मिल गई। 6-7 लोग थे, 4-5 लोगों को तो मिल गई, और वहां जहां पैर रखने की जगह नहीं, 5 लोगों को कैसे वहां जगह मिल गई, और वो भी बिल्कुल गंगा मैया के बिल्कुल किनारे पे। और एक जेंटलमैन और एक छोटा सा बच्चा उठे पीछे, और वहां जो 2 रह गए थे वो आके बैठ गए। उससे पहले मेरे को गुरुजी ने दर्शन कराए, मेरे को हनुमान जी के दर्शन करवाए, और एक आंखें मैंने बंद की हुई थी, तो मेरे को गुरु नानक देव जी के बिल्कुल वाइट जैसे आंखें बंद में, मेरे को ऐसे लगा आंखें खोलूंगी सामने खड़े होंगे, और बहुत बड़ी वहां शिव जी की मूर्ति है। गुरु जी का शुक्राना किया, माथा टेका, वापस आ गए।
और वो जो स्पाई थे वो कहने लगे कि आज का दिन मैं आपके साथ हूँ, कल आप देख लेना क्या करना है। जब वापस आए तो हमारी गाड़ियों में गुरुजी की फोटो थी। तो वो कहने लगे ये कौन है? अब हमने बोला हमारे गुरुजी। तो कहता वो मेरे भाई बहुत मानते हैं और मैं भी एक दफा मिला हूँ। तो कहता मैं ना कल आऊंगा, कल मैं आपको यहाँ पे नीलकंठ है मंदिर, वहां के दर्शन करवाऊंगा, पर वहां पे अर्ली जाना पड़ेगा। हमने कहा कि हम में से कोई भी बहुत अर्ली उठने वाला तो नहीं है, हम तो आराम से आप 10 बजे आ जाइए, 10 बजे तक हम आपको रेडी मिलेंगे। और जैसे ही हम वहां गए हैं, रिसेप्शन पे मसाज वाले खड़े, तो उनके साथ हमने अगले दिन की मसाज वगैरह बुक कर ली। मतलब अपने आप ही हो रहा है ये, हमारी कोई प्लानिंग नहीं। और वहां पे रेनोवेशन चल रही है, कोई वहां पे होटल ऐसा नहीं है कि वहां पे वो जो कोई स्पा होए या कुछ होए, वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं, ये नहीं पता। और जैसे कल हम निकले, इतना ज्यादा रश कि क्या बताऊं, और गाड़ियां इतना दूर पीछे खड़ी हुई, और हम सब लोग ही रश से घबराने वाले ही हैं। हमने उनको बोला स्पाई को कि प्लीज आप इधर उधर ना होना। ऐसे हम पैदल चले, मेरे को लगा जैसे ना मैं शिव जी को स्नान करवा रही हूँ। उससे पहले जैसे गाड़ी में मैं जा रही हूँ, आंखें बंद है, क्योंकि हम तो उदास थे, मन में तो उदासी थी, गुरु जी को हर पल हर क्षण प्रेयर ही कर रहे थे। और ये आया कि मैं शिव जी को जल दे रही हूँ। और वहां जब हमने थालियां ली, वहां उसमें जल भी होता है बॉटल में, सबकी थाली में एक एक बॉटल, मेरी थाली में 2 बोतलें। और जैसे हम आगे बढ़ते गए और लगा कि गुरु जी प्लीज बदल कर दो, ये अरदास कर रहे हैं। और एकदम जैसे माइंड में ऐसे करके आया, जिथे बदलों की जरूरत हुई ना उत्थे बदल आएंगे। और दूर से देखा लाइन इतनी लंबी, और हमारे को लगा कि इतनी लंबी लाइन में हम तो कैसे जाएंगे। वहां पे एक ढाबा जैसी जगह थी, तो शॉप्स थी, तो वहां पे एक जगह पे हमें स्पाई ने बिठा दिया, और जो यंग गर्ल्स थी वो लाइन के बहुत पीछे चली गई, काफी पीछे, पता नहीं घंटे लगते क्या होता। धीरे धीरे करके वो पास पास, जब लाइन के पास कोई भी जाता तो पूरी लाइन वाले शोर शुरू कर देते, पीछे पीछे जाओ पीछे जाओ। और देखते देखते वो वहां पे 1 2 3, हम 7 के 7 लोग, बच्चों को पीछे से पकड़ के लाए भी, आ जाओ आप भी, 7 लोग हम वही लाइन में लग गए। और जैसे जैसे आगे चलते जाए, वहां पे एक जगह ऐसी आई कि पत्थर पहाड़ का, और अगर धूप होती तो पक्का था कि किसी न किसी ने गिरना था। उस टाइम बादल आ गए, जैसे गुरुजी ने वो माइंड में डाला था। वो करके सारा टाइम माथा टेका, वापस होटल आए तो सबकी हालत, गर्मी भी थी, पैदल भी चले। और फिर समझ आया कि वहां पे पहले ही कैसे वो मसाज वाले और वो बैठे हुए थे, तो वो सबको जरूरत थी। और वो रात को जो ड्राइवर थे उनको गुरुजी आते हैं और गुरुजी दिखा रहे हैं कि जिस जहां हम रह रहे हैं, नीचे जो उनका रिसेप्शन एरिया है, वहां पे चेयर्स लगी हुई थी, वहां पे गुरुजी बैठे हैं। वो सुबह आके कहता जी गुरुजी तो आप पहरा दे रहे थे। और उसके बाद अगले दिन फिर वो कहने लगे कि मैं तो जी कल भी आऊंगा, आप बताओ आपने क्या करना है। हमने बोला हमने आरती भी कर ली, हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए, पर हमने अभी तक गंगा मैया में नहाए नहीं थे। तो रात के टाइम होटल के साथ तो थे, तो वो कहते रात के टाइम में स्नान नहीं, हमें तो पता नहीं था कि रात के टाइम गंगा जी में नहीं नहाते। तो हमने सोचा कि मेरा बेटा स्कूल में था पीसीएस में, तो वो वहां पे ट्रैकिंग के लिए जाते थे, उनके कैंप लगते थे। तो उसने एक दफा बताया था कि वहां पे बड़ी सुंदर जगह है मामा। तो हम वही ढूंढते ढूंढते ना उस तरफ चले गए, और पीछे गाड़ियों की वेट कर रहे हैं। तो वहां पे वशिष्ठ गुफा, और वहां पे साधु लोग निकल रहे हैं, और वो हमें कहने लगे कि नीचे ही मंदिर है, आप आ जाओ। जैसे हमने वहां देखा बड़े पेड़ और बड़ी अच्छी, जैसे पिकनिक वाली जगह, हमने अपना लंच होटल से ही पैक करवाया हुआ था। उनको लगा शायद हम मंदिर जाने के लिए खड़े हैं, जो साधु वहां से निकल रहे थे। हम मंदिर में गए, वहां पे वशिष्ठ गुफा, हमें नहीं पता था कि ये वशिष्ठ गुफा है यहाँ पे। वहां पे जो वाइब्रेशंस, वहां पे एक सेवादार बैठे थे, कोई रश नहीं था। वो हमें कहने भी लगे कि आप लोग कौन हो,
आप एक फैमिली भी लग रहे हो पर एक फैमिली के ऐसे दिख भी नहीं रहे हो। तो हमने बताया कि हमारे गुरुजी ने ऐसे चोला छोड़ दिया, हम तो मतलब इकट्ठे होके आए हैं, हम बहुत उदास है। नहीं, ये बात बाद में बोली है, ये उन्होंने नहीं, उन्होंने ना वहां बैठ के हमें अंदर बैठे वाइब्रेशंस हुई और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे एक संत है कमरे में, पर वो मिलते नहीं है किसी को। तो जहां पे हम सब बैठ गए गुफा में और उसके बाद हम जैसे निकले तो हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ पे अपना खाना खा सकते हैं, हम लेके आए हुए हैं। अच्छा, उतने में उनको वो संत जी ने अंदर बुलाया और अंदर बुला के उन्होंने, उससे पहले हम जब बैठे हैं तो उस टाइम हम उनको बोल चुके थे कि हम यहाँ पे मतलब खा सकते हैं। तो संत जी से उन्होंने पूछा, वो कहते हाँ, इनको जगह दो, चटाई बिछाओ, यहाँ पे ये खाएं। और बड़े प्यार से उन्होंने वहां पे हमें बिठाया, हमारा ही मतलब लेके गए हुए थे वो, हमने खाया। फिर हमने बोला कि हम गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। वो कहते हाँ, पीछे जगह भी बनी हुई थी। तो उन्होंने हमें बकेट भी दी और जैसे ही हम वहां नहा के वापस आए हैं तो वो कहते संत जी आपको अंदर बुला रहे हैं। हम अंदर गए, तब उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो, आप मतलब परिवार हो, कैसे हो। तो हमने उधर संत जी को बताया कि ऐसे हमारे गुरुजी थे और प्रीति के हाथ में फोटो थी। तो वो फोटो उनको दिखाई, वो बैग में थी। तो उन्होंने ऐसे बड़े ध्यान से फोटो को देखा, फोन पे बात कर रहे थे जैसे गुरुजी करते थे फोन पे ऐसे, और ध्यान मतलब फोटो पे। जब बात बंद हुई, कहने लगे देखा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग उदास क्यों हो, वो तो पहले से ज्यादा आप लोगों के साथ है। फिर उन्होंने हमें चाहे प्रसाद पिलाया वैसे ही जैसे मंदिर में मिलता है, और फिर अपनी अलमारी खोली, उसमें से मिठाई का डब्बा लिया और वैसे ही जैसे गुरुजी एकदम पास करके उसमें से मिठाई बांटते थे, उन्होंने भी अपने बिल्कुल पास रख के हमारे को सबको मिठाई दी। और फिर ऊपर उनका एक मंदिर था तो कहने लगे वहां माथा टेको। और फिर एक बाहर और रूम था जिसपे ताला लगा हुआ था। तो हम तो वहां पे जैसे वो नहीं कहते कि मैं बौरा, हम तो बौरे हो गए थे, हमें कुछ, हम तो एक नशे में थे। और संत जी कहने लगे आप लोगों को पता है यहाँ स्नान करने का बहुत बड़ा महात्म है। और गुरु जी ने हमें लाके स्नान भी वहीं करवाया, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और जैसे ही उस लॉक वाले कमरे के बाहर एक सीढ़ी थी और छोटा सा वहां पे जैसे बाहर को निकला हुआ फर्श था, हमने वहां माथा टेका। इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेक्शंस वहां हमें आई। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तो मेरे को दर्शन दिए, मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई। मैंने बोला गुरुजी मैं क्या करूं। और जैसे वो ड्रिल करके दिमाग के अंदर कुछ जाता है, कहते सुखमनी साहिब का पाठ कर। और तब से मैंने पाठ शुरू किए और मतलब मेरे को लगा कि मैं ना इसके जो इनके मीनिंग होते हैं मेरे को वो चाहिए जिसमें मैं सारा वो भी पढ़ सकूं, क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ मैं पहले भी करती थी, वो इतना मुश्किल भी नहीं है, वो समझ भी आ जाता है, बट फिर भी माइंड में कि मैंने उसका ना जिसमें मीनिंग है मैंने वो लेना। पंजाब में आई, बहुत जगह मैंने पता किया, नहीं मिला। और जब हम विशिष्ट गुफा से वापस आ रहे हैं तो वहां पे गुरुद्वारा है हेमकुंड साहब का, जहाँ बेस का गुरुद्वारा है, वहां गए। जो गुरु नानक देव जी के मेरे को आंखें बंद करके व्हाइट सारे चोले में दर्शन हुए थे, जैसे ही हम गुरुद्वारे में एंटर किए वही सेम पोस्टर व्हाइट चोले में गुरुद्वारे के बाहर वहां लगा हुआ, वहां बुक स्टॉल लगी हुई और वहां से मेरे को सुखमनी साहिब का मीनिंग वाला गुटका मिला। और फिर अंदर गए, गुरुजी के नाम का हमने प्रसाद करवाया और हमें लगा कि हर पल हर सेकंड आरती गुरुजी ने दिखाया मैं थोड़े नाल हूं। गुरुद्वारे में पीछे से परिक्रमा करके जैसे सुखासन करते हैं तो पीछे एक रूम में बेड बना हुआ आसन जिसपे दरबार साहब रखते हैं, मेरे को यही फीलिंग आई कि गुरु जी का आसन है और मेरा जी करे कि मैं इसको जोर से जाके ना मतलब ऐसे इसके साथ लिपट जाऊं। पर वहां पे भाई जी खड़े पूरा वो बर्छा लेके और बोलते नहीं बाहरों ही मत्था टेको, अंदर नहीं जाना। और एक दो और जगह थी, जैसे हम वहां से माथा टेक के वापस आए तो भाई जी वहां से चले गए थे।
और मैंने देखा इधर उधर पाई जी नहीं, मैं भाग के गई वहां, जोर से जाके मैंने हक किया आसन को। और जैसे ही निकले तो फिर वो पाई जी पता नहीं कहां से आके फिर वहीं खड़े हो गए। जब हम जा रहे थे ऋषिकेश, हमें नहीं पता था कि हम वहां क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हमारे को लगा कि चलो हम एक जगह पे बैठ के गुरुजी की बातें करेंगे, हम अपना मतलब दिल हल्का करेंगे, पर ये सारा ट्रिप तो हमने सोचा ही नहीं था। तो फिर ये माइंड में आया कि जब वापस आओगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगूगा कि तुसी क्यों गए। और फिर हमें पता चला कि हम वहां क्यों गए। और फिर गुरुजी की वो जर्नी शुरू हो गई। जब एक मन में बड़ी इनसिक्योरिटी रहने लगी तो क्या दर्शन करवाए गुरुजी ने मेरे को। मैं जहां पे हूँ, घर है और विंडो तक समुंदर आया हुआ है और शेष नाग, उसमें हनुमान जी खड़े हैं। मेरे को समझ नहीं आई कि ये भी मेरे को दिन के टाइम आफ्टरनून नैप में ये मेरे को गुरुजी ने दिखाया। और मेरे को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। ये मेरे को मतलब ये तो पता कि ये गुरुजी ने दिखाया, पर इसका मतलब क्या है। जैसे ही मैं उठी हूँ, उठ के मैंने जाके लॉबी में टीवी ऑन किया। पहले भी करती थी, कभी नहीं आया। सबसे पहले हनुमान जी का वहां पे कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसमें मेरे को पता चला कि हनुमान जी प्रोटेक्शन के लिए है। एक हफ्ता पूरा वहां हनुमान जी की, मेरे को टीवी ऑन करते ही सामने हनुमान जी का ही कोई सीरियल या उनके ऊपर कोई बात कर रहे हैं, वो चीज मेरे सामने आती। टेलीपैथी तो गुरुजी ने अपने पास खड़े होके सिखाई। और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, फिर वो लेसन जो टेलीपैथी उन्होंने सिखाई थी वो शुरू हुए। फिर उसमें आया कि तुम खुद चूज करते हो अपने पेरेंट्स ना। मैंने ये चीजें कहीं से पढ़ी नहीं, कहीं देखी नहीं। जब ये चीज माइंड में डाली गुरुजी ने कि तुम अपने पेरेंट्स खुद चूज करते हो, पेरेंट्स चूज करने से पहले जो सोल है उसको पूरा आपका जो लाइफ है वो एक आपके सामने से निकलती है। क्यों? क्योंकि सोल जो होती है वो तो हमेशा अपग्रेड होने के लिए ही जन्म लेती है। हम यहाँ पे फिर वही होता है ना कि लेखे जोखे, वो हमारे सफर कितने पुराने हैं वो तो गुरुजी ने अपने साथ ही बता दिए थे कि बहुत पुराना है। किस जन्म में कभी कोई रिश्ता भी रहा मैंने आज तक नहीं बताया। गुरुजी ने मेरे को बोला किसी जन्म में तू मेरा भरा सी। आज ये चीज मैं आपको फर्स्ट टाइम बताने लगी हूँ और मैं बहुत बहुत डर के बता रही हूँ, क्योंकि ये सोचती हूँ कि जो मेरे पास खजाना है गुरु का दिया हुआ, ये मेरी जर्नी है।